Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी जी बोल रहे थे, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, चाहे मुझे व्यक्तिगत हानि भी उठानी पड़े। तो उसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इतिहास में रशियन प्रेसिडेंट ने 3 साल पहले बोला था कि अमेरिका के जो शस्त्र हैं वो सिर्फ असैसिनेशन के लिए बने और कुछ नहीं बने। मतलब किसी की हत्या कराना, इसके लिए बने। इसके लिए सारे प्रिसीजन वेपन्स हैं और अमेरिका बार बार यूज़ भी करता रहता है। और जिस तरीके से जीपीएस भारत में यूज़ होता है, गूगल ऐप्स में लोग सेल फोन्स यूज़ करते हैं, लोग एप्पल के एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वो सारा डेटा फॉरेन को चला जाता है। वो पर्सनल सिक्योरिटी का इशू है। आपने देखा होगा किस तरह से उसके माध्यम से इजराइल ने एक चकाचौंध अटैक किया था पिछली बार, और उसके बाद उसने कितने सारे हिजबुल्लाह के फाइटर्स को मारा था। उसके पहले एक रशिया और यूक्रेन के जो 3 साल पहले शुरुआत की लड़ाई में, न्यू ईयर के समय में 22 के समय में 22 दिसंबर की 31 की नाइट को एक सडनली अटैक हुआ था, जिसमें कि रशियंस अपने सगे संबंधियों को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे और सडनली उसके ऊपर सीधा मिसाइल स्ट्राइक हुई। वो किसकी स्ट्राइक थी किसी को पता नहीं है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वेस्टर्न स्ट्राइक होगी, यूक्रेन की स्ट्राइक नहीं थी। वो 1000 रशियन सोल्जर्स मर गए। तीसरा इंसिडेंट हुआ था अभी कुर्स्क की लड़ाई में, किसी ने सेलफोन यूज़ किया और तुरंत उसके ऊपर मिसाइल गिर गई। और बाकी असैसिनेशन मिडिल ईस्ट में बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, जैसे वो सेलफोन पे बात करते हैं अटैक हो जाता है प्रेडेटर ड्रोन से। हूथी के रेबल्स के साथ भी ऐसे हो रहा था बार बार। तो उन सब ने सेलफोन्स यूज़ बंद कर दिया, या फिर उन्होंने यूज़ किया ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाइना से था, चाइना का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया था फॉर यूजिंग बेसिक सेलफोन सर्विसेज। तो ये इतिहास है, रिकॉर्ड है यूएस का। और भारत में तो इतना वाइड स्प्रेड है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज उसमें बहुत ध्यान रखती हैं और दे आर मोर देन कैपेबल। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सुरक्षा दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी ज़्यादा है और बाकी देशों से भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है उनके प्लेन्स की सिक्योरिटी, उनकी सबकी सिक्योरिटी रहती है। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी की निजी सिक्योरिटी की जो सुरक्षा है वो तो भारतीय एजेंसीज और भी ध्यान रखेंगी अभी, क्योंकि अब उनके दुश्मन पाकिस्तान भी है जो कि हर्ट करना चाहता है, और साथ में अमेरिका भी है। आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान इज ए प्रॉक्सी फॉर अमेरिका। इंडिया अमेरिका से लड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो इंसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है तो उनको इंटेलिजेंस इनपुट्स भी मिली होंगी, इंटेलिजेंस इनपुट्स आप देख रहे होंगे मिली होंगी उनको। और साथ में इसी समय एनएसए डोवाल जी विज़िट कर रहे हैं आपके रशिया में। तो एनएसए जो सिक्योरिटी की बात करेंगे वो प्राइमरी फोकस उनका वही रहता है। एंड सो व्हाट वी आर लुकिंग एट कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कल्टीवेट करके रखे हुए हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं भारत के अंदर एम्बेसीज के थ्रू, और उनका काम ही ये होता है टारगेटिंग एंड रिकनेंस, उनका यही टारगेट होता है। और भारत के पास बहुत सारे एसेट्स हैं डियो गार्सिया में जो वेस्टर्न है, मिडिल ईस्ट में है, दुश्मनों की कोई कमी नहीं। प्लस भारत के ओन दुश्मन है, होम ग्रोन, जो कि जिनको कल्टीवेट किया जाता है थ्रू फॉरेन मनी। ये सभी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इनके टॉप पे रहती हैं। तो आई एम नॉट रियली मच वरीड अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू जो हमारे मोदी जी के स्टेटमेंट किस तरफ इशारा करता है। पहली बात तो ये है, व्यक्तिगत सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, व्यक्तिगत नुकसान की बात करते हैं, वो है मेरे हिसाब से ट्रम्प की दोस्ती भी हो सकती है कि अब क्योंकि ट्रम्प ने भारत के विरुद्ध काम किया है तो पर्सनल फ्रेंडशिप इज़ गॉन। मोदी एंड ट्रम्प कैन नॉट बी फ्रेंड्स नाउ, इम्पॉसिबल। और अमेरिका को आपको लॉस दिखाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि तू बहुत छोटा है। जैसे आई वॉज वेरी लाइकिंग द अर्नब गोस्वामीज कमेंट्री ऑन रिपब्लिक वर्ल्ड, जिसमें उसने बताया कि आप बहुत छोटे हो, बड़े नहीं हो। इंदिरा गांधी ने 1983 में बोला था निक्सन को, यू आर ए स्मॉल यंग नेशन, वी आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। दैट होल्ड्स ट्रू। और अमेरिका तो कॉलोनी है, और अमेरिकन कॉलोनी में क्या होता है, ये जो फेक पेट्रियोटिज्म दिखाते हैं, किसी का पेट्रियोटिज्म सबका पैसे से बंधा हुआ है। इफ देयर सैलरीज आर नॉट पेड, नोबडी इज पेट्रियोटिक इन अमेरिका। इफ द मनी इज नॉट पेड, देयर इज नो पेट्रियोटिक इन अमेरिका। वो होता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज द कल्चर इज बिल्ट ऑन मनी एक्सचेंज।
उनके लिए कोई देश से लगाव नहीं है, उनको मुफ्त में कोई काम नहीं करता ये लोग, दे वर्क ओनली ऑन मनी। तो डेफिनेटली भारत का इज एन एज हियर। अभी ये जो बात जो कर रहे हैं, ये ट्रंप ने भारत के ट्रेड डील की बात नहीं करी है, उन्होंने भारत के स्वाभिमान पे आक्रमण किया है। डेड इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, बस दिखाता है चिढ़ते कितना एंग्लो सैक्सन, ये दिखाता है कि दीज एंग्लो सैक्सन्स कितना चिढ़ते हैं भारत से। ब्राउन स्किन, डर्टी स्किन, क्या बोलते हैं अमेरिका में, क्या क्या बोलते हैं, हिंदू, ये सारा चर्च से आ रहा है। चर्च कैथोलिक चर्च हो या एंग्लिकल चर्च हो, दोनों में से आ रहा है। और पावर रहती है चर्च ऑफ इंग्लैंड के हाथ में अमेरिका में, उसी के एफिलिएटेड चर्चेस के हाथ में रहती है। तो इट जस्ट शोज द हेट्रेड दैट दे हैव फॉर भारत और इंडियंस, ब्राउन स्किन। तो ये डेफिनेटली रेसिज्म का इशू है। अब ये नहीं दिखाते हैं कितना बांस मारते हैं ये लोग, क्योंकि जो मांस खाते हैं ना, तो मांस खाएंगे तो बांस भी मारेंगे। और इनके ट्रेड डील में ये भी था कि जब ट्रेड डील की बात करें, जिससे भारत ने मना करा, ऑब्वियसली एंजाइम मीट खिलाते अपनी गायों को, तो वो करते हैं। दूसरा, बीफ एक्सपोर्ट टू इंडिया, बीफ और काउज आर सेक्रेड टू भारत, उस पर कभी भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। भारत शुड ऑल्सो नॉट एक्सपोर्ट एनीथिंग रिलेटेड टू काउज, इज वेरी सेक्रेड टू हिंदूज। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, काउज आर सेक्रेड टू हिंदूज। तो एक्चुअली हमने कभी भी इनकी भाषा में इनसे बात नहीं किया है। इनको पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को, आप कॉलोनी हो, क्या किया आपने नेटिव अमेरिकन के साथ, वाई नेटिव अमेरिकन इज नॉट ए चीफ, आई वांट टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ नेटिव, ये करना चाहिए भारत को, ये पूछना चाहिए क्वेश्चंस। अगर आप नेटिव अमेरिकन को राइट्स नहीं दे सकते तो विल पुट सैंक्शंस ऑन यू। ह्यूमन राइट्स का कार्ड तो भारत को खेलना चाहिए। हम लोग सुनते रहते हैं, बट ह्यूमन राइट्स का कार्ड तो भारत को खेलना चाहिए। मेरी बुक्स में लिखा हुआ है कितनी बार, आपने सारे नेटिव कल्चर्स को मार दिया टू प्रमोट अब्राहमिज्म, है ना। बोलते हैं अभी अमेरिका जूडो क्रिश्चियन कंट्री, बाय हुम? नो, नेटिव अमेरिकन कंट्री है, नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स हैं, नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस हैं, नेटिव अमेरिकन कल्चर है, दैट्स द ओरिजिनल अमेरिका। ये बोलना चाहिए, ये बोलेंगे तभी ये लोग सुनने वाले हैं, नहीं तो नहीं सुनने वाले हैं। क्या हैसियत है एक कॉलोनी के प्रेसिडेंट को भारत को धमकी देने की, ट्रेड लगाऊंगा, सैंक्शन बढ़ेंगे 8 घंटे के अंदर। अरे भाई अभी बढ़ाओ ना, 8 घंटे के बाद क्यों वेट कर रहे हो, अभी इमीडिएटली बढ़ाओ। हम इंडियन अमेरिकन को बाहर फेंक देंगे, कर दो, अभी कर दो, कल को वेट ही मत करो। इसलिए मैंने ट्वीट किया, डू इट नाउ, रिमूव। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करने वाला, गीदड़ भपकी है, बैंक्स बंद हो जाएंगी गारंटीड। जो लोग बोलते हैं एआई विल टेक ओवर, अरे एआई को टेक ओवर में 20 साल लगेंगे। अभी बैंक्स ओवरनाइट थोड़ी बंद होने वाली है, जो मतलब ओवरनाइट थोड़ी चेंज करने वाली है, 10 से 20 साल लगेंगे, समझे आप। ये टेक्निकल हुआ फेंका गया है, एआई 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 एआई, और कभी कभी हमारे पॉलिटिशियन भी में कैरिड अवे हो जाते हैं। मैं आपको सच बताऊंगा कैसे, अगले शो में या किसी और शो में, कि किस तरह चैट जीपीटी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, चैट जीपीटी कॉलोनाइज कर रही है। अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया दुनिया को जो उसके फायदे के लिए ना हो। उन्होंने आपको सेलफोन दिया ताकि आप पे स्पाई कर सके, फेसबुक बनाया ताकि आपके ऊपर जासूसी कर सके, ट्विटर बनाया ताकि आपके ऊपर रिजीम चेंजिंग कर सके, इसलिए बनाए गए थे। ये सब सीआईए के टूल्स थे। ये शुरू हुआ था माई स्पेस से, किसी को याद हो तो, माई स्पेस, AOL, अभी भी चलता है AOL, उससे शुरू हुआ था। प्राइवेट ईमेल्स बनाए गए थे हॉटमेल के द्वारा, सो दैट पीपल कैन यूज इट फ्री। नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, समबडी इज पेइंग फॉर इट। उसका रेवेन्यू लेते थे एडवर्टाइजमेंट से, प्लस वो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था, सो दैट व्हेन यू गेट ऑन टू द सोर्स ऑफ फ्री मीडिया, फ्री मेल, देन एवरीवन हैज एक्सेस टू यू। ये था चक्कर। तो देयर इज नथिंग फ्री दे हैव ऑफर्ड। तो भारतीय गवर्नमेंट को ये तो बहुत प्राइमरी उस पर चलना चाहिए कि सॉवरेन क्लाउड बनाए, फ्री ईमेल सर्विसेज होस्टेड इन इंडिया बाय इंडिया, वो करना चाहिए। चैट्स बेस्ड ऑन इंडिया बाय इंडिया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, और उसको बेच देना चाहिए सो दैट प्राइवेट एंटरप्राइज कैन मैनेज इट। ये होना चाहिए भारत में, जैसे चाइना ने किया। चाइना ने कुछ चीज़ें हमसे बहुत अच्छी तरह करी हैं। चाइना ने वही स्ट्रेटेजी यूज़ की जो अमेरिकन ने करी। अमेरिकन ने क्या किया, दुनिया को बेच दिया, एंड हम लोग ने खरीद भी लिया, यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्री लग रहा है। नथिंग इज़ फ्री भाई, नथिंग इज़ फ्री। कुछ भी मुफ्त में नहीं होता ज़िंदगी में। यहाँ तक कि कर्म का सिद्धांत है, आप पलके नहीं झपक सकते अगर पिछला कर्म ना हो, समझे आप। बोल नहीं सकते अगर पिछला कर्म ना हो, सुन नहीं सकते अगर पिछला कर्म ना हो। ये तो कर्म का सिद्धांत है। आप
कुछ भी फ्री नहीं होता दुनिया में, सबके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, सब भोजन तक के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि अमेरिका की सुन क्यों नहीं रहा, एंग्लो सैक्सन डिजीज में सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात, मैं सुनाऊंगा आप नहीं बोलोगे, ये है उनकी डिजीज। और खुद वो पता नहीं, खुद ही स्लेव्स है, चर्च तो गुलामी बनाता है, गुलाम बनाता है, कोई स्पिरिचुअलिटी तो नहीं देता किसी को। तो उनको उनकी बात पे, उनके ही पक्ष में, उनके ही तरीके से आपको टैकल करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं कि आप लोग हमारे गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए कि धर्म की दृष्टि से कैसे उत्तर दिया जाता है, धर्म की दृष्टि से कैसे बोला जाता है। हम लोग ना इधर लेफ्ट है नॉर राइट है ना? बड़ा अच्छा गीता का श्लोक है, आपको बताता हूँ। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, कार्य और कारण प्रकृति के द्वारा होते हैं, ठीक है। पुरुष सुख दुखानाम, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, मतलब भोग करने के कारण होते हैं। तो सिर्फ भोग करेंगे तो ये सब तो होगा ही, और दुनिया में एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम होती है मेन। आपको करते हैं पहले आपको भोग में लगाते हैं, फ्री इंटरनेट, फ्री दिस, ये भोग में लग गए आप, है ना। अब आपकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, अब आप कैसे उसको काम करेंगे, कैसे करेंगे? अब इच्छाएं बढ़ गई हैं, फिर अविरोध प्रीति बोलते हैं, अविरोध प्रीति इतनी बढ़ जाएगी उसके अंदर कि आप उससे छूट नहीं पाएंगे। ये नीति शास्त्र है। और जब आपको आदत पड़ जाएगी तो विरोध युक्त क्रोध, फिर इसको खींच लेंगे वापस। विरोध, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने तो नायरा तो पे कर रहा था, लेकिन उनको आदत डाल दी, अब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, फिर खींच लिया वापस, तो तिल मिला गए। एग्जैक्टली सेम किया है अमेरिका ने टिकटॉक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बाकी सोशल मीडिया हैंडल जो अमेरिका से चलते हैं, एग्जैक्टली सेम किया है। तो भारतीय सुरक्षा में ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। मैं तो कितने सालों से बोल रहा हूँ, मैंने प्रपोजल भी दिया था जब मैं काम करता था इस एरिया में, प्रपोजल भी दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने बहुत पहले दिया था, मैंने एआई के बारे में बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, 12 साल पहले, और 2017 में उस पर काम भी किया था, बताया भी था लोगों को मैंने। सो पॉइंट आई एम सेइंग इज दिस इज द टाइम फॉर अस टू चेंज। और मेरी पुस्तकों में डीकॉलोनाइजेशन अगर समझना है तो गीता से शुरू होती है, और तभी आप ये सब बातें कर सकते हैं बिना भय के। नहीं तो भय में रहेंगे, कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा, नहीं। अब क्या डरना है, अभी तो सब कुछ ओपन ही हो गया। अब तो ओपनली हम लोग के ऊपर रेसिस्ट अटैक्स होते हैं अमेरिका में, ओपनली। ट्विटर पे आप देख सकते हैं, सड़क पे भी शुरू हो जाएंगे थोड़े महीने में। सो दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप, खड़ा होना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा भाई क्या किस जगह पे एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी कितना हद तक जा सकता है। आप इतिहास समझिए, इतिहास में क्या है, एंग्लो सैक्सन्स आए बोला कि हम पिलग्रिम्स हैं, मतलब हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम आए हैं इधर, हमको शरण दो। पहले शरण ली नेटिव अमेरिकन से, फिर नेटिव अमेरिकन को ही खत्म कर दिया। उसके बाद जो बचे कुचे रह गए उनको बोला हम आपको सिटीजनशिप बनाते हैं अमेरिका की। सारे लॉज जितने भी प्रॉमिस किए थे कोई फॉलो ही नहीं किया अमेरिका ने, किसी को भी नहीं फॉलो किया, अपने नेटिव अमेरिकन को भी फॉलो नहीं किया, अपने एंग्लो सैक्सन्स को भी फॉलो नहीं किया। ओके, जो अगर चर्च में है तभी आपकी इज्जत है, नहीं तो नहीं है। कैथोलिक्स ने भी यही किया, बोला कि कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो मरो। अगर कन्वर्ट हो गए तो हम आपको बोलेंगे कि आप स्लेव नहीं हो। तो ऐसे कन्वर्ट करा है ब्लैक्स को सारा कैथोलिक्स में, इस तरह ब्लैक चर्चेस बने, समझे आप। इसी तरह मैक्सिकन्स को कन्वर्ट कराया, फिलीपींस को भी ऐसे कन्वर्ट कराया। ये तो इतिहास है, ये तो हुआ है, लोग बोल रहे हैं, म्यूजियम्स बने इसके ऊपर, लेकिन डिस्कोर्स में नहीं डाला, कहीं पर भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं डाला, तो किसी को पता ही नहीं। अमेरिकन को लगता है बहुत ही, उनको बताया गया यू आर द मोस्ट सिविलाइज कंट्री इन द वर्ल्ड। अरे भाई कैसे सिविलाइज्ड हो, गाय का दूध पीते हो फिर गाय को खा जाते हो, कहाँ से सिविलाइजेशन हुई? पूछे तो सही, कोई तो पूछे। तो देयर आर मेनी थिंग्स वी नीड टू बी वरीड अबाउट। और लेकिन हरिनाम लेते रहिए, बी हैप्पी, और गुरुकुल में जुड़िए और सपोर्ट अस, लाइक अस, एंड हमारे इवेंट्स को स्पॉन्सर करिए। गुरुकुल में आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं और मेंबरशिप भी आप लोगों को गिफ्ट दे सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते,
एंड जय जगन्नाथ।